हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एम्बेडिंग्स होता क्या है। ये हालांकि बहुत ही छोटा टॉपिक है एम्बेडिंग्स का, ठीक है। इसमें कोई 3-4 स्लाइडें हैं और इसमें एक ही डेफिनेशन जो मैं आपको सही तरह से समझाना चाह रहा हूँ। बट कहने का मकसद क्या है कि एम्बेडिंग्स जो है वो हालांकि बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बट बहुत ही मेजर रोल जो है वो आपका एआई में रोल प्ले करता है। तो एम्बेडिंग्स बेसिकली हमारे पास 0-1 की फॉर्म में स्टोर्स होती हैं, सही है? और कंप्यूटर भी जो है हमारा 0-1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो अब एम्बेडिंग्स परफ़ॉर्म कैसे करता है? इसके अंदर बेसिकली इसकी पीछे से कहानी क्या है? तो उसको हम देखते हैं। तो ये मैंने आपके लिए डेफ़िनिशन क्रिएट की है, बहुत ही सिंपल आसान लफ्ज़ों में है ये। एम्बेडिंग्स एम्बेडिंग मॉडल्स टेक स्ट्रिंग्स ऑफ डेटा मीन्स रॉ डेटा, राइट? और उसको वो एनकोड करके एरे की फॉर्म में, एरे ऑफ नंबर्स की फॉर्म में स्टोर करवाता है। उसको हम वेक्टर्स कहते हैं, सही है? अब जो टोटल सेट ऑफ पॉसिबल वेक्टर्स इज़ नोन एज़ वेक्टर स्पेस। Those vectors encode the meaning of the data that you have encoded and store these vectors into vector database। सही है? तो अब ये इसकी डायग्राम छोटी-सी मैंने क्रिएट की है, बड़ी आसान, कि आपके पास एम्बेडिंग मॉडल्स के साथ के अंदर के पास रॉ टेक्स्ट आया और उसने रॉ टेक्स्ट को एरे ऑफ नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारे पास एरे की फॉर्म में नंबर्स आए उसको हम वेक्टर्स कहते हैं, जैसे कि 0.12 0.85 ये सारे वेक्टर्स हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि वेक्टर्स जो हैं हमारे पास, ये ये जो हमारे पास वेक्टर्स आए हैं, इसके ऊपर हमारे पास मल्टीपल बेसिकली 3 टाइप्स के एल्गोरिदम्स होते हैं सिमिलैरिटी सर्च के लिए, जो आपके पास टोटल सेट ऑफ पॉसिबल वेक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं और वो उसको एक स्पेस के अंदर डाल देते हैं। जैसे मैंने एक स्पेस क्रिएट हुआ है, राइट? तो ये एक स्पेस है, तो स्पेस के अंदर ये 3 है, बाकी आउटसाइड है, ये इररेलेवेंट है, ये जो रेलेवेंट है वो आपके पास एक स्पेस के अंदर क्रिएट हो गए, सही है? तो इसी तरह ही अब वो जो एल्गोरिदम की मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, मैं उसके नाम आपको बताता हूँ, आगे आप सर्च उसको कर सकते हैं। उसमें बेसिकली हमारे पास नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिदम है, सही है? उसके बाद हमारे पास एएनएन आता है और उसके बाद हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी आता है। तो बेसिकली ये 3 जो है वो डिफरेंट हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं सिमिलैरिटी सर्च, वेक्टर की सिमिलैरिटी सर्च को मैच करने के लिए। बेसिकली 0-1 जो है हमारे पास वो मैचिंग होती है, राइट? अगर हमारे पास 1 है अ, और दूसरा भी 1 है और वो मैच कर रहे हैं, राइट? तो वो हमारे पास येस है। इसका मतलब वो रेलेवेंट सॉन्ग है जो आपने सर्च किया है। मैं आपको सॉन्ग की एग्ज़ाम्पल दूँगा आगे, तो मैं आगे बताता हूँ, सही है? तो क्या होगा, तो अब बेसिकली अब हम देखते हैं एक सॉन्ग की, हम जो है वो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अब स्पॉटिफ़ाई का एक सॉन्ग है लेट्स सपोज़, तो वो क्या करेगा, जो एम्बेडिंग एक हर सॉन्ग को एक स्पेशल आईडी प्रोवाइड होगी, सही है? अब वो आईडी उसकी नेम के रिलेटेड नहीं होगी, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड होगी वो आईडी। अब वो उस आईडी के अंदर लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे जो कि कैप्चर करेंगे सॉन्ग, अगले सॉन्ग की कैरेक्टरिस्टिक्स और अगले सॉन्ग के साथ जो आपने सॉन्ग सर्च किया है उसका रिलेशनशिप। इस चीज़ को वो मैच करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि जो एम्बेडिंग होती है वो एज़ अ आइटम रिप्रेजेंट करती है, एज़ अ पॉइंट, ठीक है? वेक्टर के अंदर। अब हमारे पास क्या होगा कि वो सिमिलैरिटी सर्च मी बेसिकली एल्गोरिदम के थ्रू वो आपकी सिमिलैरिटी को सर्च करेगा। अगर वो सॉन्ग जो आपने सर्च किया है, उस सॉन्ग को वो अगले सॉन्ग के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जनरे, उसकी टोन, उसकी रिदम, उसको मैच करेगा। अगर वो मैच कर गया, तो वो आपको नेक्स्ट सॉन्ग सजेस्ट कर देगा। तो इस तरह से एम्बेडिंग्स जो हैं, वो आपको क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, सही है? अब हमारे पास क्या होता है कि वेक्टर्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल डायमेंशंस हो सकती हैं, ठीक है? अब हर वेक्टर के अंदर तो 10, 20, 100, 1000 डायमेंशंस हो सकती हैं और हर डायमेंशन जो है, वो किसी न किसी सॉन्ग के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो हमारे पास इससे क्या साबित हुआ, जो की पॉइंट है इसमें डिस्टेंस और एंगल। तो डिस्टेंस और एंगल को वो जो बिटवीन 2 सॉन्ग्स बेसिकली वो 2 सॉन्ग्स के दरमियान डिस्टेंस और एंगल को मेज़र करते हैं, उसको उसमें से सिमिलैरिटी सर्च करते हैं और अगर वो सिमिलर मैच हो जाते हैं, उस स्पेस के अंदर वो एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। जैसे अब ये स्पेस है, ठीक है? अब स्पेस के अंदर बनानाज़ है, ग्रीन एप्पल है, ये पियर्स है, ये क्या है? ये आपके पास
या आपके पास फ्रूट की कैटेगरी है, राइट? जैसे हमारे पास अब डिस्को, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्को सर्च करता हूँ, डिस्को सॉन्ग्स, तो वो उस डिस्को कैटेगरी के अंदर मल्टीपल डिस्को सॉन्ग्स आ जाएँगे, सही है? तो वो आपकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एम्बेडिंग्स के थ्रू क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एम्बेडिंग्स जो हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।